जय हिंद। मैं सुभाष। 12 अक्टूबर की रात को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेवारी ली है। यह खबर मीडिया में छाई हुई है, प्राइम टाइम में इसे दिखाया जा रहा है। इसी बीच बिहार के एक बाहुबली राजनेता पप्पू यादव ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसके बाद मुझे लगा कि इसके ऊपर कुछ बोलना ज़रूरी हो गया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूं। तो चूंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने की है, तो सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बातें होंगी, फिर बाबा सिद्दीकी के बारे में बातें होंगी। साथ ही यह भी जानना आवश्यक है कि बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की। इसके बाद फिर यह बताऊंगा कि बिश्नोई गैंग की सलमान खान से क्या दुश्मनी है, और अंत में यह बताऊंगा कि पप्पू यादव ने क्या कहा है और क्यों कहा है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, तभी पूरी बात स्पष्ट हो पाएगी। मेरे चैनल का एकमात्र मकसद यही है कि देश दुनिया में जो कुछ भी घटित हो रहा है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का आम भाषा में विश्लेषण करूं, ताकि आम जनता में भी जागरूकता आए। तो आइए अब एक एक करके सभी बिंदुओं पर बातें करते हैं। सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में बातें करते हैं। यही है वो शख्स जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, और इसी के नाम से ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। इस गैंग का मुखिया हालांकि अभी जेल में है। पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम सतविंदर सिंह है, लेकिन इसका जो निकनेम है वो लॉरेंस बिश्नोई है। इसका जन्म साल 1993 में पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद साल 2011 में इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और यहीं से इसके छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। छात्र राजनीति में आने के बाद गोल्डी बरार नामक व्यक्ति से इसकी दोस्ती हुई, और जानकार बताते हैं कि यहीं से इसने अपराध की दुनिया में पहला कदम रख दिया। वर्तमान समय में इस गिरोह का नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि कई राज्यों में फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त 6 अलग अलग देशों में भी इसका नेटवर्क फैला हुआ है। इस गिरोह का नेटवर्क कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास अभी 700 से ज़्यादा शार्प शूटर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई, जो कि बिश्नोई गैंग का सरदार है, जैसा कि मैंने बताया, अभी गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। साबरमती जेल को भारत का सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है। इसके बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने गिरोह का नेतृत्व कर रहा है। बिश्नोई गैंग ने ही साल 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी। 2023 में इसी गैंग ने करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेरी की हत्या की थी, और अभी 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेवारी भी इसी गिरोह ने ली है। जिस गोल्डी बरार नामक व्यक्ति से बिश्नोई की मुलाकात छात्र राजनीति के दौरान हुई थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, वह अभी कनाडा में बैठकर इस गिरोह का संचालन करता है। अब आइए समझते हैं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों की गई और इस गिरोह ने उनकी हत्या की जिम्मेवारी क्यों ली है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा में हत्या कर दी गई, और इसी गैंग ने उनकी हत्या की जिम्मेवारी ली है। बाबा सिद्दीकी 47 सालों से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इस दौरान वे 3 बार विधायक और महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। इसी साल यानी 2024 में फरवरी में इन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़कर अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी में शामिल हुए थे। मूलतः बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज जिले के मांझा ब्लॉक के रहने वाले थे। इनका जन्म 1956 में हुआ था। बाबा सिद्दीकी किशोरावस्था में अपने पिता अब्दुल रहीम सिद्दीकी के साथ घर ही मरम्मत करने का काम किया करते थे, लेकिन लगभग 5 दशक पहले इनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। इनकी हत्या के पीछे का जो कारण है वो ये कि सलमान खान से इनकी बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ थीं। ये सलमान खान के बहुत करीब थे, और जब जब सलमान खान के ऊपर कोई संकट आता, बाबा सिद्दीकी उनके साथ खड़े रहते थे। काला हिरन का शिकार हो या हिट एंड रन केस, हर अदालती कार्रवाइयों में बाबा सिद्दीकी हाजिर रहते थे सलमान खान के साथ। चूँकि सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी जग जाहिर है, इसलिए उसने खुला ऐलान कर रखा है कि जो कोई भी सलमान से दोस्ती करेगा, जो कोई भी सलमान का समर्थन करेगा, वो हमारी बंदूक के निशाने पर होगा। यहाँ तक कि बिश्नोई गैंग ने सलमान खान को मारने तक की सुपारी दे रखी है, ऐसा अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि दरअसल सलमान खान से बिश्नोई गैंग की क्या दुश्मनी है। तो ये हैं बाबा सिद्दीकी, और इनको तो सब लोग जानते ही हैं।
तो दरअसल सलमान खान से क्यों दुश्मनी है लॉरेंस बिश्नोई की, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। बात साल 1998 की है। सलमान खान राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सलमान खान ने पास के ही एक गांव में जाकर के और 2 काले हिरन का शिकार किया। इससे गांव वाले बहुत नाराज हो गए। इस मामले में सलमान खान पर मुकदमा चला और 5 अप्रैल 2018 को जोधपुर कोर्ट ने सलमान खान को 5 साल की सज़ा सुनाई और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल में भेज दिया। किंतु उसी दिन सलमान खान को जमानत मिल गई और 7 अप्रैल को ये जेल से बाहर आ गए। इससे बिश्नोई समाज बहुत नाराज हो गया। यहाँ यह बताना जरूरी है कि बिश्नोई समाज काले हिरन को बहुत पवित्र मानता है और उसकी पूजा करता है। जैसे हिंदू समाज के लिए गाय अत्यंत पूजनीय है, ठीक वही स्थान काले हिरन का बिश्नोई समाज के लिए है। यह समाज मानता है कि यह कैसी न्यायिक व्यवस्था है जिसमें सलमान को सजा के दिन ही बेल मिल गया और 7 अप्रैल 2018 को वो जेल से बाहर आ गए। क्या कोई आम आदमी होता तो भी उसके साथ यही ट्रीटमेंट होता? यही कारण है कि लॉरेंस बिश्नोई ने 2018 में ही घोषणा किया कि या तो सलमान खान सार्वजनिक रूप से काले हिरन के शिकार के लिए माफ़ी मांगे या फिर हमारी बंदूक की नाल का सामना करने के लिए तैयार रहें। एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि मैं बिश्नोई का समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी को सजा देना न्यायपालिका का काम है। मैं तो बस सारे पहलुओं से आपको अवगत करा रहा हूं। कुछ लोग दबे जुबान से यह भी कहते हैं कि सलमान खान का दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है और इसी की बदौलत सलमान फिल्म इंडस्ट्री में अपना धाक जमाते हैं। कौन किस फिल्म में काम करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें सलमान खान तय करते हैं। हालांकि मैं इस आरोप का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन लोगों का यही कहना है कि जिन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान का विरोध किया या सलमान खान का कहा नहीं माना, उसका कैरियर अर्श से फर्श पर आ गया। इन सब बातों से भी लॉरेंस बिश्नोई खफा रहता है, क्योंकि अभी फिल्म इंडस्ट्री में वो अपनी धाक जमाना चाहता है। दरअसल इस गैंग का काम ही है भय का माहौल बनाना और भय का माहौल बना करके बड़े बड़े उद्योगपतियों, फिल्मी हस्तियों, राजनेताओं आदि से धन की उगाही करना। अब आइए अंत में देखते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कहा है और क्यों कहा है। 13 अक्टूबर को 3:48 पर पप्पू यादव ने यह ट्वीट किया। इस ट्वीट में लिखा है, यह देश है या हिजरों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठा है, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो इन्होंने एक प्रकार से लॉरेंस बिश्नोई गैंग को चुनौती दी है कि कानून अगर अनुमति दे तो मैं 24 घंटे में ही इसका खात्मा कर दूंगा। ये हैं पप्पू यादव। इनका माथा कभी कभी सनकते रहता है। यहाँ भी इनका माथा गर्म हुआ है तो ठंडा पानी उड़ेल रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन पप्पू यादव ने जो कहा उस बात को समझने की ज़रूरत है। पप्पू यादव ने जो कुछ भी कहा है उसे कानून के नज़रिए से तो उचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ बातें सिंबॉलिक होती हैं। पप्पू यादव की बातों में गुस्सा है जो आज हर इंसान के भीतर है। भले ही इस गुस्से का इजहार पप्पू यादव ने किया है, लेकिन यह गुस्सा हर इंसान के भीतर है। जब जब सिस्टम का फेलियर सामने आता है तब तब लोग ऐसे ही अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। आखिर कैसे भारत के सबसे सुरक्षित जेल में होने के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने गिरोह का संचालन कर रहा है और एक के बाद एक हत्याएं करवा रहा है? यह पुलिस और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का फेलियर है। महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात पुलिस के साथ साथ यह केंद्रीय खुफिया एजेंसियों का भी फेलियर है। जेल से वह अपने गिरोह से संपर्क करता है, लेकिन यह बात गुजरात पुलिस को कैसे पता नहीं चली? निश्चित रूप से इसमें जेल के बड़े अधिकारियों, पुलिस के आला अधिकारियों और कुछ सफ़ेदपोश लोगों की मिलीभगत होगी। गोल्डी बरार नाम का व्यक्ति कनाडा में बैठकर गिरोह का संचालन कर रहा है, लेकिन यह बात रॉ, NTRO, IB आदि खुफिया एजेंसियों को कैसे पता नहीं लगी? जब एक के बाद एक सिस्टम का फेलियर सामने आने लगता है तब जनता ऐसी ही प्रतिक्रिया देती है। जरूरी नहीं है कि पप्पू यादव ने जो कुछ कहा वैसा वो करेंगे भी, लेकिन ऐसा बोलकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। हालांकि स्वयं पप्पू यादव भी दूध के धुले नहीं हैं। इनके दामन भी खून के छींटों से रंगीन हैं। हत्या, अपराध, मारपीट आदि से संबंधित अनेक मामले इनके ऊपर दर्ज हैं।
अब तक 17 साल जेल में बिता चुके हैं। 1998 में सीपीएम लीडर अजीत सरकार की हत्या का आरोप इन पर लगा था। निचली अदालत ने इन्हें 2008 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, किंतु 2013 में पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में इनको बरी कर दिया था। अभी वर्तमान में ये पूर्णिया से निर्दलीय सांसद भी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।